हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेसन क्लास। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की हमारी कौन सी क्लास है? ये क्लास नंबर 8। क्लास आपकी 8 है। कौन सी क्लास है? ये हमारी क्लास नंबर 8 है। लास्ट की क्लासेस में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो इंग्लिश को पढ़ाने के कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेथड्स और हमने अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी अप्रोचेस और मेथड्स के बारे में हमने लास्ट की क्लासेस में अपनी में किया था कि जो आप लोगों की जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ा था, बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पढ़ा था, डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में हमने पढ़ा, ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में हमने पढ़ा, ड्रिल मेथड्स क्या होते हैं, लैंग्वेज गेम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स अप्रोचेस हमने 3 पढ़ी थी। स्ट्रक्चरल अप्रोचेस क्या होती है, सिचुएशनल अप्रोच क्या होती है, और नेक्स्ट हमने पढ़ी थी ओरल अप्रोच जो होती है वो हमारी क्या होती है, उनके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस मतलब और डिसएडवांटेजेस जो क्या होते हैं, उन अप्रोचेस के और मेथड्स के, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा न्यू टॉपिक है। कौन सा है? सेंटेंसेस। न्यू टॉपिक हमारा कौन सा है? सेंटेंसेस है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अब हम करेंगे अपनी ग्रामर। इस जो चैप्टर है सेंटेंसेस, यहाँ से हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे सेंटेंसेस। अच्छा, सेंटेंसेस को हिंदी में हम बोलते क्या है? सेंटेंसेस को हिंदी में बोला जाता है क्या? वाक्य। सेंटेंसेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहा जाता है। ठीक है, काइंड्स एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंसेस जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंसेस। उस काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस मतलब प्रकार, और जो उसके प्रकार हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंसेस के जो क्या होते हैं, वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके बारे में जो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। क्या होता है कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है? तो a sentence is a combination of words but put together to convey an idea, a fact, a question, a thought, a request और a command। मतलब एक सेंटेंस क्या होता है, वाक्य होता क्या है? वाक्य होता है कि जो शब्द होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? एकदम जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन मतलब ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, मतलब जो शब्दों का एक जो समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का जो समूह होता है, जिसको आप एक साथ लेकर शब्दों का समूह बनाकर अपने विचार हो गए, अपने कोई फैक्ट्स है, कोई तुम्हारे आइडिया है, कोई प्रश्न है, उनको जो आप पूछते हैं, जो उनको बोला जाता है शब्दों को मिलाकर, वही क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब ये क्या होता है कि ना अपने में पूर्ण होता है। क्या होता है? जो वाक्य आप बोलते हैं वो अपने में क्या होता है? पूर्ण होता है। एंड शुड कन्वे मीनिंग, और जिसका एक पूर्ण अर्थ निकल कर आए। जिसका क्या निकल कर आए? एक पूर्ण अर्थ निकल के जाए। मतलब आप कोई वाक्य है, वाक्य होते कौन से? वाक्य वही तो कहलाएंगे जिनको आप बोल रहे हो, जो आप सेंटेंसेस, जो वाक्य पूरा आप शब्द अपनी बात को जो रख रहे हैं वो उस तरीके, उसका जो मतलब है वो पूर्ण से निकल कर आए। मतलब ये नहीं कि उस आपने जो भी बोला उसका मतलब जो है नहीं निकल कर आ रहा, तो वो क्या है? वो वाक्य नहीं है। ये क्या होता है कि इट हैज़ टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब ये खुद में पूर्ण होता है। एंड यू शुड कन्वे मीनिंग, और इसका क्या होता है? एक मतलब ये मतलब है, उसको एक पूरा अर्थ है, उसको बताता है। ठीक है, जैसे आप कोई अपना आइडिया दे रहे हैं, आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रश्नों के जरिए आप इस प्रश्नों के जरिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्गूमेंट्स होते हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो आप जो वाक्य बोल रहे हैं तो उसको उसको क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। अ सेंटेंस इज एन एरे ऑफ मल्टीपल वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। आप सेंटेंसेस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं?
इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है क्या होता है कि एरे ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, मतलब जो बहुत सारे वर्ड्स हैं उनका क्या होता है, एक एरे होता है जो किस में लगे होते हैं, पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो क्या होते हैं, पार्टिकुलर ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम जैसे बोल सकते हैं वाक्य जैसे माई नेम इज विशाखा, माई नेम इज विशाखा, ये क्या है, एक सेंटेंस है कि मतलब मेरा नाम क्या है, विशाखा है, ये क्या है, एक सेंटेंसेस है। और इसका क्या निकल कर आ रहा है, एक पूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है ना, सही वाक्य निकल कर आ रहा है, ये अपने आप में पूर्ण है कि मेरा नाम क्या है, विशाखा है, ये अपने आप में ही क्या है, पूर्ण है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें, नेम इज माई विशाखा, तो इसका क्या अर्थ, कोई अर्थ निकल कर आएगा, नहीं निकल कर आएगा। आपने इसको क्या किया कि जो जिस जगह पर आप लोगों को शब्दों का इस्तेमाल करना था, जिस जगह पे जो शब्द का प्रयोग होना था वो सही तरीके से नहीं किया, उसके शब्दों का हेर फेर हो गया, तो शब्द क्या हो गए, अदल बदल गए, जिसकी वजह से इसका जो पूर्ण अर्थ है वो निकल कर नहीं आ रहा है। तो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस भी यही होते हैं। सेंटेंसेस होता क्या है कि अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स put together to convey an idea, a fact, a question, a thought, a request or a command. A sentence is an array of multiple words arranged in a particular order। मतलब वाक्य क्या होता है, एक जो आप शब्दों का समूह है उनको शब्दों को जोड़कर एक साथ बनाना, उनके जरिए अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वाक्य के अंतर्गत आती हैं। अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस होते कितने हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हमारे वाक्य के अंदर कितने पार्ट होते हैं, दो। कितने पार्ट होते हैं, वाक्य के अंदर होते हैं दो पार्ट। कौन कौन से, एक होता है सब्जेक्ट, एक कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, मतलब जो कार्य करने वाला होता है तो वो होता है। दूसरा होता है क्या, प्रेडिकेट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विधेय, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में हमारे कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन सा, एक पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विधेय, और सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, कर्ता। हमको पता है बेसिक से हम ग्रामर अपने इस छोटे बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है कि इसको वर्ब के पहले यूज़ किया था, किससे पहले यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट जो होता है उसको किसके पहले यूज़ करते हैं, वर्ब के पहले यूज़ करते हैं। प्रेडिकेट जो होता है जिसको हम विधेय बोलते हैं उसको हम वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब के बाद में यूज़ किया जाता है। दूसरा कि जो प्रेडिकेट होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, वर्ब, पहला क्या होता है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हमारी कौन सी होती है, मेन वर्ब। कौन कौन सी, एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से होते हैं, दो प्रकार के, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, और ऑब्जेक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीचेस में हमारे कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा और क्या होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है जो वर्ब के बाद में यूज होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधेय, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। प्रेडिकेट यानी विधेय के तीन पार्ट इसके होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वर्ब, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कौन सी होती है, वर्ब दो टाइप्स की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे दो टाइप्स के कौन कौन से होता है, एक सब्जेक्ट और इसके अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है।
बारी आती है सेंटेंसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से में, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अभी जाना, अब ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इज द पर्सन, मतलब कोई पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स दैट इज डूइंग द एक्शन, जो कार्य करने वाला होता है, जो क्या होता है, जो कार्य करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ता, दैट मीन्स सब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको आप विधेय बोलते हैं, वो क्या होता है कि इंडिकेट व्हाट इज द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग, मतलब जो कार्य जिसके द्वारा जो किया जा रहा है उसके बारे में बातें की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। इंडिकेट व्हाट इज द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग, मतलब जो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसके बारे में क्या किया जाए, उसके एक्शन के बारे में इंडिकेट करता है, उसके बारे में क्या करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट व्हाट इज द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग, और इसको हम अलग तरीके से डिफाइन और एक और से कर सकते हैं कि व्हाइल द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो वाक्य है, जो सेंटेंसेस है जिसके बारे में कहा जा रहा है, एंड प्रेडिकेट होता है कि व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और ये होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है कि इज द पर्सन, एनिमल और थिंग्स दैट इज डूइंग द एक्शन। प्रेडिकेट मतलब विधेय, जिसको क्या बोलते हैं कि इंडिकेट व्हाट इज द एक्शन द सब्जेक्ट इज डूइंग। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है कि जो सेंटेंसेस है वो किसके बारे में, सेंटेंस जो है वो क्या है, व्हाट इज द सेंटेंसेस अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो सेंटेंस है वो किसके बारे में, और प्रेडिकेट होता है कि व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको ये दिया हुआ है कि माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, मतलब मेरा भाई क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्या है, फुटबॉल खेल रहा है। तो माई ब्रदर मतलब किसके बारे में जो बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है, सब्जेक्ट कौन है भाई, कार्य कौन कर रहा है, मेरा भाई, मतलब माई ब्रदर। तो ये क्या है, हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। प्लेज फुटबॉल, मतलब आपको एक और चीज पता होगी कि सब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, वर्ब के पहले। ये तो हमको पता ही है कि प्ले, जिस वर्ब क्या होती है, ये जो वर्ब है हमारी, ये क्या है, प्लेस, मतलब क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, मतलब ये हमारी क्या है, वर्ब है। किसके साथ खेल रहा है, बास्केटबॉल के साथ खेल रहा है। तो माय ब्रदर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और प्लेज फुटबॉल मतलब प्रेडिकेट, मतलब जिसके ये जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, उससे क्या कर रहा है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। एक और एग्जाम्पल, जैसे वी विल मेक डिनर, मतलब हम मिलकर क्या बनाएंगे, डिनर बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, डिनर बनाएंगे। तो ये विल, आपको ये पता होगी कि ये विल क्या है, विल आपको पता है कि वर्ब है, ये सॉरी मेक क्या है, हमारी वर्ब है, मेक क्या है, हमारी वर्ब है। वी करता कौन है यहाँ पे, वी क्या है, सब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या है, करता है हमारा वी। और विल मेक डिनर, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, जिसके बारे में बात करी जा रही है। जो करता है वो कर्ता को डिफाइन कर रहा है, कर्ता कर क्या रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो कर क्या रहा है, उसके बारे में इसे डिफाइन किया, वो क्या हमारी है, प्रेडिकेट है, वो क्या है, प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा है कि टॉम एंड जैक आर स्टडिंग, मतलब जो टॉम और जैक है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो टॉम एंड जैक, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। आर स्टडिंग मतलब ये जो पढ़ रहे हैं, ये हमारी क्या है, प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहे हैं कि ये टॉम और जैक जो कर क्या रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पता चला कि कर्ता और विधेय क्या होते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है कि ये वर्ब के पहले यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो ये वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया, जो आप कार्य कर रहे हो, तो जो चीज कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो यानी वर्ब के पहले, तो वर्ब के पहले आती है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद में आता है उसको बोला जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, predicate, it will always include a verb but will usually also include other elements। आपको पता है कि जो प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है ये वर्ब को इंक्लूड करता है हमेशा, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि इसमें और भी एलिमेंट्स हैं जिनको यूज करता है। कौन कौन से मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था वर्ब कौन कौन सी यूज करता है, कौन कौन सी, एक तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और
कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, उनको क्या कर सकते हैं, यूज ये कर लेता है, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एग्जांपल में जैसे माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, क्या है, माय ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो ये माय ब्रदर है, उसका वो क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब करता है। इज प्लेइंग क्या है, ये वर्ब है। इज प्लेइंग क्या है, ये वर्ब है। ये जो पूरा इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ये पूरा क्या है, ये पूरा है प्रेडिकेट। ये क्या है, पूरा है प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, विधेय। तो माय ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट, जिसके जो कर्ता जो कार्य कर रहा है। इज प्लेइंग मतलब जो प्रेडिकेट के अंदर ही क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। क्रिकेट क्या है, आपकी वस्तु कर क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इन द फील्ड, कहाँ पर खेल रहा है, फील्ड में खेल रहा है। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। तो जो यूजुअली जो क्या है कि प्रेडिकेट क्या करता है कि इट ऑलवेज इंक्लूड अ वर्ब, ये हमेशा क्या करता है, वैसे तो हमेशा इसके अंदर वर्ब इंक्लूड करती है, बट विल यूजुअली ऑल्सो इंक्लूड अदर एलिमेंट। बट ये यूजुअली क्या करता है, और भी एलिमेंट्स को इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो प्लेइंग है वो क्या है, इसकी मेन वर्ब है। वो प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब आ जाती है मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्या है, जो सेंटेंसेस के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, सेंटेंसेस के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। चौथा है एम्पैरेटिव सेंटेंसेस। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सिक्स्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस लास्ट टाइम 2021 वाले बैच में भी पूछे गए थे, मोस्टली 2019 वाले बैच में भी यहाँ से पूछा गया है। ये जो काइंड्स जो होते हैं उसके सेंटेंसेस के जो काइंड होते हैं, हर साल जो यहाँ से 1 या 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं, तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोला जाता है विधि सूचक वाक्य। इसको बोलते हैं विधि सूचक विधि सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है इसको, विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। A sentence that makes a statement is called a declarative or assertive sentences। जो assertive sentences मतलब विधि सूचक वाक्य होते हैं, ये इसका क्या काम होता है, इसका सूचना या घटना का ज्ञान देना होता है। मतलब कोई सूचना है, कोई घटना है, उसके बारे में जो जानकारी देना, उसके बारे में ज्ञान देना, ये क्या होता है, हमारा असर्टिव सेंटेंसेस होता है। जैसे ही इज अ हम्बल मैन, जैसे क्या है, किसी चीज के बारे में जानकारी देना कि वो क्या है, बहुत हम्बल है, वो आदमी क्या है, बहुत हम्बल है। दूसरा, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना कार्य क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि द सन सेट इन द, जैसे एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं, एग्जाम्पल द सन sets in the west। सूरज कहां से निकलता है, पश्चिम से निकलता है। सूरज कहां से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, मतलब एक जानकारी दे रही। तो ये क्या है, हमारा असर्टिव सेंटेंसेस है। दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है, एक तरीके की जानकारी मिल रही है, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस है। तीसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि SOC
quotes, was, no, crowd, no, quart. ये भी हमारा क्या है, सेंटेंसेस है. एक और ले सकते हैं कि द thief was not caught. ये हमारे क्या है, सारे एग्जाम्पल्स आप इसको ले सकते हैं जिनके जरिए हमको क्या मिल रही है, जानकारी मिलती है. तो ये हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. हमारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. और असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे होते हैं 2 टाइप्स के. कौन कौन से, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस. कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं कि व्हेन अ स्टेटमेंट्स कन्वे समथिंग पॉजिटिव अबाउट द ऑब्जेक्ट, मतलब कह सकते हैं जिसके जरिए आप लोगों को सकारात्मक जानकारी मिले. जिसके जरिए क्या मिले, सकारात्मक जानकारी मिले, या फिर किसी कार्य के पूरे होने की आपको क्या मिलती है, सूचना मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, माय मिस्टर पोंटिंग इज अ गुड क्रिकेटर. मिस्टर पोंटिंग क्या है, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. आई वॉच कार्टून मूवी ऑन टीवी, मतलब मैंने क्या देखी, जो मूवी है वो कार्टून की मैंने टीवी पर देखी. या फिर फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई वर्क, मतलब मैंने अपने कार्य को पूरा कर लिया है. तो किसी कार्य के होने की क्या मिलती है, इसमें सूचना मिलती है. अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप क्या बोलते हैं कि व्हेन स्टेटमेंट कन्वे समथिंग नेगेटिव अबाउट द ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके जरिए आपको क्या मिलती है, कोई एक नकारात्मक जानकारी, या फिर बोल सकते हैं किसी कार्य के ना होने की क्या मिलती है, सूचना मिलती है. जिसके क्या, किसी कार्य के ना होने की क्या मिलती है, सूचना मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट जंक, मतलब मैंने कोई खाना, जंक फूड जो नहीं खाया है. यू डिड नॉट प्ले एनी मैच, तुमने कोई मैच नहीं खेला है. या फिर प्रभाकर विल नॉट प्ले टुडे, आज प्रभाकर की जो खेल नहीं खेलेगा. इस तरीके के जो जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. मतलब वो हमारे कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. दूसरा हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. दूसरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना. आपको पता होगा, सिंपल सा, जिसके जरिए क्या होते हैं कि प्रश्नों का प्रकट होना. जिसके जरिए क्या होता है कि प्रश्न जो होते हैं ना वो आते हैं. ठीक है. फिर जैसे और कुछ इसमें क्या होता है कि टू बिगेन विद हेल्पिंग वर्ड और टू बिगेन विद WH फैमिली. इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से होती है. जैसे हेल्पिंग वर्ड हमारी कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, कैन, मे. ठीक है. और या फिर टू बिगेन विद WH फैमिली के मेंबर हैं उनसे इसकी स्टार्ट होती है. जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हेनेवर, हु, वोज, whom, ये सभी क्या हैं, WH फैमिली के हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस. मतलब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिनके जरिए आपको प्रश्नों जो होते हैं वो प्रकट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो 2 प्रकार के, जो एक तो जिनके आरंभ में आप क्या लगाते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड जिसे नहीं होता है, जिसके आरंभ में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, जो डू, डज वगैरह, इन सब से बनते हैं. ये लोग क्या बनते हैं, ये वाक्य प्राइमरी एक्सिक्यूटिवली द मॉड, या फिर मॉडल एक्सिक्यूटिव, मतलब आप बोल सकते हैं इसको कि हेल्पिंग वर्ब, और जो सॉरी, इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, उनसे स्टार्ट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉजंट नॉट ही हेयर एट द पार्टी. दूसरा है, वर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास. डू यू सिंक, इज दिस योर बुक. मतलब हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब से मान लीजिए, डिड ही कम हेयर, क्या वह यहाँ आया था. डिड यू स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम सही तो क्या तुम मतलब सही बोलते हो, या मतलब सच बोलते हो. डू यू स्पीक द ट्रूथ. और दूसरे कौन से, जो WH की फैमिली से स्टार्ट होते, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए. हाउ ओल्ड यू आर, व्हाई आर यू सो सैड. ये सभी क्या होते हैं, जो WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं कुछ वक्त, वो भी क्या होते हैं,
ये वो भी क्या होता है, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दूसरा, इनमें ना क्या लास्ट में क्या लगा होता है, ये प्रश्न मार्क लगा होता है, इसको बोलते हैं ना प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जो है क्या रहता है, ये बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसके जरिए क्या होता है, नकारात्मकता का बोध मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्टेटमेंट्स कन्वे समथिंग नेगेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, जो स्टेट जिसके बारे में आपको नकारात्मकता का बोध होता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट जंक फूड, इसमें क्या है, देखिए नकारात्मकता का दिखाई दे रहा है ना, नकारात्मकता प्रभाव हो रही है कि मतलब मैं जो जंक फूड है मैं उसको नहीं खाता, ठीक है, आई डू नॉट ईट जंक फूड। फोर्थ है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं कि अ सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको, आज्ञा सूचक वाक्य। A sentence that express a direct command, request, invitation, warning और instruction। मतलब इसके ज़रिए आप जैसे मतलब जैसे ऑर्डर हो गया, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट हो गई, कमांड कर रहे हैं, परामर्श लेना मतलब एडवाइस दे लेना, या मतलब प्रोहिबिटेशन मतलब निषेध आदि के भाव जो प्रकट होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ले लीजिए, लीव नाउ, प्लीज प्रिंट मी अ कॉपी, आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कॉपी को प्रिंट कर दीजिए। थर्ड, सिट डाउन, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप बैठ जाइए। फोर्थ, डोंट ड्रिंक अल्कोहल, आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप जो है अल्कोहल को मत लीजिए। या फिर जैसे फॉर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ओपन द डोर, दरवाजे को खोलिए। बी क्वाइट, आप मतलब चुप हो जाइए। स्पीक द ट्रुथ, सच को बोलिए। प्लीज हैव द नीडी, जरूरतमंद की मदद कीजिए। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए। डोंट ईट टू मच, ज़्यादा खाना मत खाइए। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। वो कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं। पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। पांचवा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेस, प्रेयर, ब्लेसिंग्स, कर्सेस, डिजायर्स फॉर समवन और समथिंग। इसके जरिए कौन से भाव प्रकट होते हैं, इसके जरिए कौन कौन से क्या होता है कि आप किसी को विशेस दे रहे हो, किसी से प्रार्थना करना, ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, श्राप देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट अ जॉब, आपकी जल्द से जल्द जॉब लग जाए। विश यू अ गुड लक, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, ये सभी जो होते हैं इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देना, श्राप देना, इस तरीके के जो भाव होते हैं उनका जो है क्या मिलता है, उनका उसमें उपस्थिति मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगला है क्या, एक्सक्लीमेटरी सेंटेंसेस। हमारा कौन सा है, एक्सक्लीमेटरी सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में हमको पता है क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक विस्मय सूचक वाक्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या है कि अ सेंटेंस कंटेनिंग एन एक्सक्लेमेशन और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ओ नो एंड व्हाट आर यू लॉ, व्हाट आर लार्ज रॉक, मतलब एक तरीके का क्या होता है कि इसमें जो आश्चर्य, शौक, एक तरीके से एकदम हर्ष, खुशी मिलना, ये सारी भावनाएं जो है ना एक साथ से जो क्या होती है, प्रकट होती हैं, ठीक है। खुशी, दुख, करुणा आदि का इसमें क्या मिलता है, भाव जो है प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी, इसकी सुंदर, एकदम आप चौंक गए, इससे कितना सुंदर जो है शहर है। दूसरा, गॉड आई एम इन हेवन, मतलब मैं बिल्कुल स्वर्ग में, आपने इतनी अच्छी जगह देखी जिसको देख के आपको बिल्कुल लगा कि भाई ये तो बिल्कुल स्वर्ग है, ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना किसी चीज़ को देखकर। आई एम सो मैड एट हर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही पागल हूँ उसके लिए। फोर्थ है हमारा वो, आई मिस द सर्विस, मतलब आप किसी चीज़ की एकदम उदास से हो जाना और किसी चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा एकदम शौक लग जाना, बहुत खुश होना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं,
विस्मय सूचक वाक्य मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आती है। बारी आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, किसका, सेंटेंसेस ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होता है। तो हमने अभी जो आप लोगों के पढ़े वो कौन कौन से पढ़े, हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि आप लोगों के असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एम्पैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो कौन से होते हैं। उन सेंटेंसेस के बारे में अब तक हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे क्या कि जो टेंसेस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है इसमें कि द सेंटेंस मे बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। जो सेंटेंसेस हैं ये कितने जो भागों में विभाजित किए गए हैं, 3 भागों में। पहला सिंपल सेंटेंसेस जिसको हम सामान्य वाक्य बोलते हैं, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस जिसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिक्स करके बनता है आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको हम संयुक्त मिश्रित वाक्य बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त मिश्रित वाक्य जिसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर क्या, कुछ इस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉजेस क्या होते हैं और दूसरा, ठीक, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज देखिए क्या बोलता है कि जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब्स जो होती हैं ये दोनों होती हैं। फॉर एग्जांपल अलाइस ईट्स मैंगोज, अलाइस ईट्स मैंगोज, आपको ये पता है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, पता है ना आपको कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही क्या बनता है, आपका पूरा एक क्लॉज बनता है। क्या बनता है, एक क्लॉज जो है वो बनता है, ठीक है। जिसको क्लॉज को आप उपवाक्य भी बोल देते हैं, इसको भी क्या आप बोलते हैं, उपवाक्य भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर 2 पार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है क्लॉज के अंदर, एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, अपनी खुद की पूरी जानकारी देता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया और अ थॉट, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंसेस। मतलब ये क्या करता है, अपने जो आइडियाज हैं, जो थॉट हैं उसके, वो पूरे कंप्लीट देता है। ये जो सब्जेक्ट और जो वर्ब होती हैं ये अकेला भी सेंटेंस में खड़ा रह सकता है इनके साथ में, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज ये होते हैं कि जो इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, ये पूरी जानकारी नहीं देते हैं, कि इज दैट क्लॉज व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग। ये क्या करते हैं, अपना कंप्लीट मीनिंग है उसको नहीं एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कंप्लीट मीनिंग है उसकी पूरी जानकारी नहीं देते हैं। इनको क्या होती है, सहायता की आवश्यकता होती है, मतलब हेल्प की क्या होती है, इनको नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ये क्या है भाई, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये पूरी जानकारी दे रहा है। ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, तो क्या है, वह रो रही है, फिर वो रो रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, पूरी जानकारी दे रहा है। सेकेंड है ही इज अ वाइज मैन, ये क्या है, ये एक मतलब लंबा चौड़ा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, पूरी जानकारी दे रहा है। हु वाज क्राइंग, कौन रो रहा है, क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट वाक्य है। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मतलब मैं तुमको क्या करूंगा, कॉल करूंगा व्हेन आई रीच होम, जब मैं क्या पहुंचूंगा, जब घर पहुंच। तो आप ये देख सकते हैं कि व्हेन आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ये इंडिपेंडेंस क्लॉज ये बता रहा है अपने बारे में, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। और ये क्या है, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर आ जाऊंगा। तो अब कौन घर आ जाएगा, कौन घर आ जाएगा, इसको क्या है, एक ये आप इसको अकेला नहीं लिख सकते हैं, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरी जानकारी जो है नहीं देता है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट है किस पे, आप लोगों के ऊपर वाले पे, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंसेस जो बनते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसके अंदर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ये है कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये पूरी फुल जानकारी देते हैं, क्या देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि ये इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज पाए जाते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज जो है पाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ए सिंपल सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस दैट डजंट हैव एनी डिपेंडेंट क्लॉज इन इट,
इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सिंपल सेंटेंसेस जो अभी हमने पढ़े हैं वो क्या थे, पूरे सिंपल सेंटेंसेस थे। ये पूरे क्या होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये डिपेंडेंट क्लॉज इन इट, ये पूरे इंडिपेंडेंट हैं और इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा। यूजिंग इमेजिनली जो मैंने एग्जांपल दिए वो सारे सिंपल सेंटेंसेस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा बहुत गाते हैं। दूसरा है माई टीचर एंड आई डोंट सी आई टू आई। थर्ड है आई कम, सेम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है, सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, और इसके अंदर कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होते हैं। सब देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मतलब ये जो ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके जरिए कंप्लीट थॉट मिलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, जो डिपेंडेंट होता है किस पर, मेन क्लॉज पे, जिस पे जो किस पे डिपेंड होता है, मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिपेंड ऑन टू द मेन क्लॉज। और कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं, हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज बट नो सब ऑर्डिनेट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे फॉर एग्जांपल वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके अंदर एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज पाए जाते हैं, बट इसके अंदर भी सब ऑर्डिनेट नहीं पाया जाता। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दीज इंडिपेंडेंट क्लॉज आर जॉइंड बाय कंजक्शंस। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स में, ये क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड सेंटेंसेस में ये कंजक्शन से जुड़े होते हैं। और कंजक्शंस कौन कौन से, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये कंपाउंड सेंटेंसेस इनसे जुड़े रहते हैं। ट्रिक आप इसकी याद कर सकते हैं कि फैन बॉयज, इसको बोल सकते हैं फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, ये से येट, एंड सो, ये आपके क्या होते हैं, कंजक्शंस इनसे जुड़े होते हैं। तो समझ जाइएगा वो क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा सब ऑर्डिनरी कंजक्शन जो इनसे जुड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद में क्या आता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ देखिए, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है कि हिज हाउस वॉज ह्यूज, उसका घर क्या है, बहुत बड़ा है, बट ये कंजक्शन इसमें जुड़ गया। उसके बाद ये दूसरा एक क्लॉज आया, एक ये क्लॉज बना, एक ये क्लॉज बना, बीच में जुड़ा किससे, एक कंजक्शन से, मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। हिज हाउस वॉज ह्यूज बट इट वॉज डर्टी। दूसरा क्या है कि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, फॉर कंजक्शन जुड़ा, ही वैंट टू बेड अर्ली, ठीक है, ये आपका दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड क्या है कि आई कुक डिनर, मैंने खाना बनाया, और एंड इससे कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ही वॉज द डिशेस, ठीक है। फोर्थ है आपका जैन हैज अ रेड कार, जैन के पास क्या है, रेड कार है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, बट कंजक्शन से जुड़ा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, उसके बाद इंडिपेंडेंट दोबारा से क्लॉज है, उसके बाद ये दोबारा से क्लॉज, ये क्या लिखा हुआ है, जिल हैज अ ब्लू कार, जिल हैज अ ब्लू कार कैसा है, जिल हैज अ ब्लू कार, ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है हमारे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं, गॉड मेड द कंट्री and man made the टाउन, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने क्या बनाई है, देश को बनाया, मैन मेड द टाउन। देखिए इसमें क्या है कि एंड मैन मेड द टाउन, ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जो क्लॉज है ना अपना भाव प्रकट करने के लिए किसको, गॉड मेड द कंट्री पर आश्रित नहीं है, ये इसको अलग से, ये सिंगल भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इस वाले पे क्या है, आश्रित नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस जो है होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्या है, कॉम्प्लेक्स
सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? Has at one independent clause at least one subordinate clause। मतलब इसके अंदर एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एटलीस्ट वन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। और क्या ये कह सकते हैं कि इन दिस एग्जिस्ट वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर किससे जुड़े होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और उसके बाद में कौन होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि वी विल नॉट गो फिशिंग इफ इट्स रन। वी विल नॉट, इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कि एक मिश्रित वो वाक्य होता है जिसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है एक तो, और बाकी के जो सभी जो क्लॉजेस हैं वो प्रिंसिपल क्लॉजेस की सबऑर्डिनेट हो, मतलब आश्रित होते हैं उसके, ठीक है। जैसे वी विल नॉट गो फिशिंग इट्स रेन। दूसरा, विक्रम एंड जैस वॉच द मूवी अंटिल द क्रेडिट्स कम ऑन। वॉच द मूवी अंटिल द क्रेडिट कम। फॉर एग्जाम्पल आप एक और जैसे ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे शी denied that she had written the letter। या एक और एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, he is a man। इनको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। whom we all respect, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल एक और इस तरीके से देख सकते हैं कि इफ इट रेन्स वी शैल स्टे ये देखिए, ये क्या है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये पूरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज की जो और जो बाकी के जो सब जो क्लॉज होते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज की सबऑर्डिनेट होती हैं। क्या होती है? इस पे क्या होते हैं? आश्रित रहते हैं। अगर बारिश होगी जब भी तो वो घर में रुकेगा, तो ठीक है। ये हमारे होते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। अब कौन बचा है? सबसे लास्ट है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कौन सा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें क्या है कि हैज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब इसके अंदर कम से कम दो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द ग्रोसरी, मतलब मैं ग्रोसरी वहां पे गया। आई पिक्ड अप द लेमन ड्राई बिफोर डिनर, मतलब मैं आई वेंट टू द ग्रोसरी एंड आई पिक्ड अप द लॉन ड्राई बिफोर डिनर। ये जो आई वेंट टू द ग्रोसरी है ये एक है, एक क्या है? एक क्लॉज है। और दूसरा आई पिक्ड अप द लॉन ड्राई बिफोर द डिनर, ये दूसरा है। दूसरा दिया हुआ कि व्हेन आई गॉट होम, जब मतलब मैं घर आया। नोबडी वॉज देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये व्हेन आई गॉट होम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। nobody was there मतलब इंडिपेंडेंस, ये भी अलग क्लॉज है कि सो कंजक्शन जुड़ा हुआ है। आई कॉल्ड मॉम एंड हु वाज एट वर्क, ये दूसरे दो सब सबऑर्डिनेट है इसमें जुड़े हुए। तो ये हमारा क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे आप लोगों के इसमें, और एक क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी जो है इसमें कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज तो जो है पाया ही जाता। तो ये हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर, ये जो सेंटेंसेज वाला है, ये हमारा हो गया खत्म। सेंटेंसेस हमारा क्या हो गया? कंप्लीट।
ठीक है, ये टॉपिक हमारा जो है क्या हो गया, फिनिश हो गया। हमने सेंटेंसेस के बारे में अच्छे से कर लिया। यहाँ से 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन जो हर साल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम लोगों को क्या करना है, पंक्चुएशन मतलब जो विराम चिन्ह होते हैं उनकी क्लास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट अभी आज ही मिल जाएगी उसकी भी क्लासेस, पंक्चुएशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विराम चिन्ह। ग्रामर पोर्शन है, तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है, पंक्चुएशन किसकी है, ग्राम, उसकी विराम चिन्ह की जो हमारी क्लास है। 2 टॉपिक इंग्लिश के एक दिन में कवर करने हैं हमको। तो आज हमारी एक तो सेंटेंसेस हो जाएंगे, दूसरे हमारे पंक्चुएशंस, इसकी हमारी इंग्लिश की दूसरी वाली क्लास भी आ जाएगी। तो एक पर डे आप लोगों के 2, तो आप लोगों के मैथ्स सॉरी 2 तो हमारे इंग्लिश के चैप्टर्स हमको फिनिश करने हैं, 2 चैप्टर हमको मैथ्स के फिनिश करने हैं, एक हमारा सोशल साइंस का और एक हमारा विज्ञान का जो है जो हमें चैप्टर जो कंप्लीट करना है। तो हमको एक दिन में ये अभी सारी चीज़ें जो है करनी है। तो ये हमारी जो वीडियोज़ है मैं उनको अपलोड कर दूँगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल से पूछ सकते हैं। जीमेल है letslearnclass टेलीग्राम चैनल पर PDF जो अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी।